बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफआईए के मैथ्स के हवाले से हमने ये तीसरी दफ़ा सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। पहले दो दफ़ा मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन आपकी तरफ से ये डिमांड थी कि मैथ नहीं क्लियर हो रहा, तो तीसरी दफ़ा इसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको कोर्स आउटलाइन के मुताबिक पहला टॉपिक जो हमारा था बेसिक अरिथमेटिक्स वो करवा दिया था। आज हमने करना है अलजबरा। दूसरा टॉपिक हमारा अलजबरा। अब अलजबरा के वाले से और अरिथमेटिक्स जो है ना बेसिक अरिथमेटिक, इसमें मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है जी, इसके वाले से जब आप बात करेंगे तो बेसिक अरिथमेटिक्स में मैंने कल आपको बताया था ये होता है हमारा बुनियादी हिसाब किताब, जमा तफरीक ज़रब तकसीम वगैरह, ठीक है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है। और जो आपका अलजबरा है वो भी यही है, वो भी सेम यही चीज़ है, आपकी बुनियादी हिसाब किताब ही है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, जो हमारा जो बेसिक अरिथमेटिक्स है उसमें आप नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके आपके, ठीक है जी, नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 ज़रब 3 4 ज़रब 5 इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमारा अलजबरा होता है, अलजबरा में आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्स वाई जी टी एस वगैरह आपने देखा होगा ना। आपने जो है ना मुख्तलिफ जो जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे लिखा होता है 2x² प्लस 5x प्लस 9x प्लस 6y माइनस 8z वगैरह इस तरह लिखे होते हैं। तो ये जो हमारे एक्स वाई जी वगैरह होते हैं ना, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ये जो साथ आपके जो यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है ना, ये हमारा कांस्टेंट होता है, मुस्तकिल उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो अलजबरा होता है इसमें सारी गेम किसकी होती है, ये वेरिएबल्स की गेम होती है, ठीक है। इसको आपने किस तरह करना है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, दो चार इसमें टॉपिक्स आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एफआईए के पेपर में मैथ के वाले से कोई क्वेश्चन स्किप ना हो। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने याद करनी है वो ये है जी, इसमें जो आपकी वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना, ख़ास तौर पे वो आपसे पूछता है। इस तरह लिखा होता है 2x² मल्टीप्लाई बाई 5xy, कहता है जी इसको सॉल्व करें, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएंगे। या क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे 4x² और मल्टीप्लाई बाई 3xy ओवर 3xyz, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि इसको आप सॉल्व करके मुझे दिखाएं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। आपने क्या करते हैं करना होता है इन क्वेश्चन में, ये जो आपके इसमें कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं ना, दोनों रकमों में जो जो आपके कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, ये जो है, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, जहाँ जो गिनती लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है, इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 बार 10। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको जो एक जैसे वेरिएबल होते हैं ना, इनको आपने इकट्ठा करना होता है। एक जैसे वेरिएबल, एक्स इधर भी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स 1 है, ठीक है, जिसके ऊपर ना कुछ हो उसकी कीमत 1 होती है, आपको पता है उसकी पावर। तो इनको आपने इकट्ठा कर देना होता है, एक्स 2 ये है और एक ये है, ये एक्स पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और साथ वाई इधर कोई नहीं है, वाई इधर वही है, तो आप वाई को इस तरह के साथ लिख देंगे, ठीक है। इनको आपने इकट्ठा कर देना होता है। जब आप इकट्ठा करते हैं तो इनकी पावर्स को आपने ऐड कर देना होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब इस तरफ चलते हैं। इस तरफ भी बिल्कुल वही सेम रूल आपने करना होता है कि आपने क्या करना है, इधर देखें, जब आपके पास 4 है या आपके पास 3 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 12 4 3 बार 12 बन गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, ये आप टोटल मिलके एक्स 3 बन जाएंगे, साथ आपका वाई वैसे का वैसे आ जाएगा, बटा आपका आ जाएगा 3 एक्स वाई जी, इधर है सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब आपने बिल्कुल सिंपल वही काम करना था जिस तरह आप आमतौर पर करते हैं, जो नंबर सिस्टम में 3 एक बार 3 3 4 बार 12, इस तरह आप इसको काट देते हैं। ऊपर आपका बन गया 4। अब नीचे देखें, नीचे आपके पास एक एक्स है, ऊपर एक्स की पावर 3 है, ये एक एक्स 3 में से कट जाएगा तो ऊपर 2 रह जाएंगे। जब आप बटा करना है तो आपने इनकी पावर को आपस में माइनस कर देना होता है, ठीक है, माइनस कर देना होता है। तो ये एक वाई है, ऊपर भी वाई, वाई वाई एक साथ कट जाएगा, तो आपके पास ऊपर बचेगा 4x², नीचे बचेगा आपके पास सिर्फ जी, एक्स भी कट गया, वाई भी कट गया, 3 भी कट गया, तो ये आपके इस तरह आंसर आ जाते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आमतौर पर जो क्वेश्चन वो आपसे पूछता है वो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि ये फॉर एग्जांपल लिखा होता है जी, आपके पास एक्स की पावर एम लिखे फॉर एग्जांपल, इसको वो ऊपर भी कोई वेरिएबल दे देता है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर एम एन दे देता है, ठीक है, और बटा कह देता है जी एक्स की पावर एम और मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर एन, इस तरह फॉर एग्जांपल वो कह देता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, ये एक तो सिंपल तरीका ये है कि उसको आपस में काट दें, लेकिन जो इसका जो असल रूल है वो ये होता है, एक्स की पावर एम में से एम को माइनस कर दें, एम माइनस एम मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर एन माइनस एन, एम में से एम निकले तो एक्स की पावर 0 बच गई, वाई की पावर 0 बच गई। तो किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। वो आपसे पूछ सकता है, अक्सर पूछता है वो, एक्स की पावर 0 किसके बराबर है, 10 की पावर 0 किसके बराबर है, 9 की पावर 0 किसके बराबर है। किसी भी जो नंबर की या वेरिएबल की पावर जब 0 हो जाती है तो वो हमारी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। इसका सिंपल ये रूल होता है ना, एक्स की पावर 0 जैसे लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 माइनस 1, ठीक है।
1 माइनस 1 को आप क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर 1 ऊपर एक्स की पावर 1 नीचे, इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 आपका बन जाता है। तो चलते हैं जी, आज हम क्वेश्चन करते हैं अपने अलजबरा के वाले से जो हमारे पास पेपर्स क्वेश्चन आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको जब ये क्वेश्चन साथ साथ करेंगे मेरे, तो इंशाल्लाह ताला आपका अलजबरा क्लियर हो जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने देखे हैं आपके जो पास पेपर्स क्वेश्चन में से 10 मैं आपको करवाता हूँ, 10 मैं आपको शेयर करूँगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप खुद इनको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, कहता है जी सिंप्लीफाई 2x पावर 3y स्क्वेयर इंटू 3xy होल स्क्वेयर। ठीक है जी, ये कहता है जी आपने इसको सॉल्व करना है 2x⁻³ स्क्वेयर और उसके बाद लिखा हुआ है 3xy होल पावर स्क्वेयर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहता है जी इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने देखना है ब्रैकेट्स को, बॉर्ड में इसको अपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर से बाहर कोई चीज़ तो नहीं है, जिस सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर ही है, ये बिल्कुल सॉल्व्ड है आपकी। आप इधर देखें, इस ब्रैकेट में आ जाए, इस ब्रैकेट के बाहर आपका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 लिखी है। इस पावर 2 को आपने पहले इसके अंदर लेके आना है, इसके अंदर लेके आना है। अंदर कैसे लेके आएंगे, ये साथ वैसे के वैसे लिखा आ जाएगा। ठीक है जी, इसको जब पावर को आप अंदर लेके आएंगे तो ये पावर तमाम नंबर जितने भी अंदर लिखे हुए हैं ना, 3 भी लिखा है, एक्स भी लिखा है, वाई भी लिखा है, सब के साथ ये इसकी पावर बनेगी। 3 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, एक्स की पावर 2 बन जाएगी, वाई की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2x की पावर 3 वाई की पावर 2 और साथ ये देखें 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 ज़रब 3, तो 3 3 ज़रब का 9 हो गया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब आपने बिल्कुल सिंपल वही काम करना है जो भी मैंने आपको बताया था कि आपने ये जो आपके नंबर्स हैं, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। आपको पता है जब 2 ब्रैकेटें लिखी होती हैं ना, तो इसका मतलब होता है ज़रब है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 9 बार आपके पास आ गया 18। ठीक है, और एक्स की पावर 3 है यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, टोटल एक्स की पावर 5 बन जाएगी। वाई की पावर 2 है, यहाँ पे वाई की पावर 2 है, तो वाई की पावर आपके पास 4 बन जाएगी जी, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, समझ आ गई है। इस तरह आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 5 व्हेन x इक्वल टू 2। अब क्या, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। कहता है जी आपके पास है 2x स्क्वेयर, ठीक है, 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। कहता है जी इसकी वैल्यू क्या होगी जब x की कीमत आप 5 रखते हैं। x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, नहीं बिल्कुल 5 ही दिया, नहीं 2 दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो आप बताएं अगर x की पावर 2 हो तो इसकी कीमत क्या होगी। तो इसका आपने किस तरह सॉल्व करना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आप 2 पुट करते जाएंगे। 2 एक्स स्क्वेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर स्क्वेयर। ठीक है जी, 2 स्क्वेयर लिख देंगे, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने 2 लिखते जाना। प्लस 3, साथ एक्स लिखा हुआ है, साथ 2 लिख दें। ठीक है, माइनस 5, अब लिखेंगे 2, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, प्लस 3, 3 2 बार 6 होता है। चलें इसको इधर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 2 बार, ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है ज़रब करना। 3 2 बार 6 माइनस 5, तो अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 बार 8 प्लस 6 माइनस 5, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 और 6 14, 14 में से 5 निकलेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आएगी। इसमें आपने बॉर्ड मैथ्स का ख्याल रखना होता है, पहले आपने ज़रब करनी है, फिर आपने जमा तफरीक वगैरह की तरफ लेके आना होता है इसको। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन क्या होता है जी, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 14। कहता है जी इसमें x की कीमत निकालें, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 14। इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। एक तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप जो है ना 7 को उधर ले जाएं, 3x इक्वल टू इधर माइनस और उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 14 प्लस 7 हो जाएगा। 3x इक्वल टू आपके पास 21 आ गया, x इक्वल टू आपके अगर 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 21/3 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर इसका 7 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है तो आप ये वाला तरीका नहीं कर सकते। तो फिर आपने वही तरीका कल वाला करना जो मैंने आपको कल बताया था, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है, इसके आपने ऑप्शन देखने, ऑप्शन कौन कौन से आपके पास है, ऑप्शन है आपके पास 5 7 9 और 11, 5 7 9 और 11। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने पहले 5 को पुट करके देखना है, फिर 7 को पुट करके देखना है, फिर 9 को पुट करके देखना है, फिर 11 को पुट करके देखना है। जहाँ पे आपका आंसर जो है ना बराबर के दोनों तरफ एक जैसा आ जाए वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 5 को पुट करके देता हूँ, 3 इंटू 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 14 है, तो 3 5 बार 15, 15 में से 7 निकाल दें। ठीक है, 15 में से 7 निकाल लें तो ये आपके पास आता है 8, 8 तो 14 के बराबर नहीं होता, ये हमारा गलत है, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई है। अब 7 को पुट करके देखते हैं, जहाँ पे 3 है 3 के साथ 7 लगाएं, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 14, यहाँ पे पुट करना है ना आपने, इसके अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 7 पुट कर देंगे।
3 7 बार 21 माइनस 7 इज इक्वल टू 14। 21 में से 7 निकाला तो 14 आता है, 14 बराबर 14, दोनों तरफ 14 14 आ गया। इट मीन्स कि हमारा 7 जो है ना ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया। इस तरह आप ये जो ना हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, विच इज़ द फॉलोइंग द सोल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन। कहता है जी ये जो इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल 3x माइनस 1, 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। कहता है जी बताएं मदरजा झैल में से जो नीचे दी इसमें से अच्छा सोल्यूशन कौन सा हो सकता है। जब सोल्यूशन की बात करता है उसका मतलब होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल है ना उसकी आपने वैल्यू निकालनी है, एक्स की कीमत निकालनी है। 6 माइनस 6 4 और माइनस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 माइनस 4 4 और 6 माइनस 6 4 और माइनस 4। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिए हुए हैं। अब वो कहता है जी बताएं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आपने एक तो तरीका ये है कि आप एक्स वाले एक तरफ कर दें, बाकी एक तरफ करके आप एक्स की वैल्यू निकाल लें। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे आप इन सब को बारी बारी पुट करके देख लेंगे। जहाँ पे बराबर के दोनों साइडों पे एक जैसा आंसर आ गया वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 6 को पुट करके देखता हूँ। 2 एक्स की जगह मैं 6 पुट कर देता हूँ, प्लस 5 इज इक्वल टू 3 3 एक्स के साथ मैं 6 पुट कर देता हूँ, माइनस 1। ठीक है, 2 6 बार 12 प्लस 5 12 प्लस 5 आ गया, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 6 बार 18 माइनस 1 आ गया। ठीक है, 12 और 5 17, 18 में से एक निकला है तो 17, 17 बराबर 17, दोनों तरफ एक जैसा आंसर आ गया। इट मीन 6 हमारा आंसर करेक्ट है, पहले वाला ये हमारा ठीक है। बाकी सारे पुट करके देखें बराबर आंसर नहीं आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी, कौन सा हो गया जी, 5 करते हैं। एक्सप्रेशन 4x प्लस 3 सिंप्लीफाइज टू 4x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 4x प्लस 3 कहता है इसको सिंप्लीफाई करें। जस्ट आपने क्या करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 4x प्लस 4 3 बार 12, ये आपका आंसर आ जाना था। इस तरह के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। इसमें क्या उसने पूछा है, जो बाहर 4 है ना, 4 को आपने बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। बारी बारी आपने दोनों के साथ 4 को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है जी ये जो 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 12, 2 इंटू एक्स माइनस 5 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 12 है। इसमें आप x की वैल्यू निकालें। तो वही तरीका एक तो आप ये है कि आप 2 का मल्टीप्लाई करके x वाले एक साइड पे दूसरे एक साइड पे कर दें। लेकिन अगर आप सीधा तरीका करना चाहते हैं जो मैथ की बैकग्राउंड नहीं है तो आप इसके ऑप्शन देखें, 4 7 9 और 14 है, 4 7 9 और 14। अब आप जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4 को पुट करके देखें ज़रा। 2 इंटू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 12, 2 4 में से 5 निकालें, माइनस 1 बचता है, इज इक्वल टू 12। 2 एक बार 2 माइनस 2 आ गया, 12। ये तो माइनस 2 और 12 आपस में बराबर नहीं होते, इसका मतलब है 4 हमारा आंसर नहीं है। अब 7 पुट करके देखते हैं कहाँ पे जी, x की जगह। यहाँ पे हम 7 अगर पुट करते हैं, x की जगह 7 पुट करते हैं, 7 में से 5 निकले तो हमारे पास आंसर आता है 2। ठीक है जी, 2 2 बार 4 बन जाएगा, 4 भी 12 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है 7 भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम 9 पुट करके देखते हैं, तो x की जगह हम 9 पुट करते हैं। अगर यहाँ पे 9 पुट कर देते हैं अगर, तो 9 में से 5 निकाले तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है। 4 4 2 बार 8 आता है, तो 8 भी 12 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब 14 पुट करके देखते हैं, तो अब x की जगह 14 पुट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ना इसको नई जगह पे करता हूँ, तो 2 इंटू एक्स की जगह हम 14 पुट करते हैं। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 12। 14 में से 5 निकलें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 14 में से 5 निकालें तो हमारे पास आंसर आता है जी 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 बार 18 आता है, 18 बराबर 12, तो ये भी आपका बराबर नहीं है। इट मीन्स के यहाँ पे आपका कोई भी आंसर यहाँ पे ठीक नहीं है। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है जी, समझ आ गई है। इस तरह के क्वेश्चन आप ना हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, कौन सा क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर इज 25। व्हाट आर द इंटीजर्स। कहता है जी दो इंटीजर्स हैं जो समझ लें कि दो नंबर हैं वो कंसेक्यूटिव हैं, मीन के एक दूसरे के साथ साथ आते हैं। जैसे 1 और 2 है, 2 और 3 है, 4 और 5, जो बिल्कुल साथ साथ आते हैं। ठीक है, उनको जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 25। आंसर क्या आता है, 25। बताएं वो कौन से नंबर होंगे। तो एक तो तरीका ये है कि x और x प्लस 1 इक्वल टू 25 करके इसको करें। बाकी दूसरा ये है कि आप इनमें से नीचे से हिट एंड ट्रायल देखें। 12 और 13 को देखें ज़रा, ये दोनों बिल्कुल सिंपल साथ साथ ही आ रहे हैं। कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव होता है जो एक दूसरे के बाद आते हैं, बिल्कुल साथ साथ आते हैं। 12 और 13 बिल्कुल साथ आते हैं, इनके दरमियान में और कोई नहीं आता। 12 और 13 को जमा करें 25 आ जाता है। अब नेक्स्ट देते हैं, 11 और 12 को जमा करें, ये 23 आता है, ये गलत है।
13 14 को जमा करें ये 27 आता है, ये भी गलत है। 10 और 11 का मल्टीपल जमा करें फिर भी 21 आता है। इट मीन कि पहला हमारा जो 12 और 13 वाला ये हमारा आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, सॉल्व फॉर वाई। कहते हैं इसमें वाई की कीमत आपने निकालनी है। 2y + 7, 2y + 7 इसको मैं साफ कर लूँ, ठीक है जी। 2 और उसके बाद क्या है, 2y + 7 = 3 × y - 4, 2y + 7 = 3 × y - 4। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन है। कहता है जी बताएं इसमें y की कीमत क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 11, 10, 9 और 8। 11, 10, 9 और 8। आपने क्या करना है, बिल्कुल वही तरीका, अगर तो आप इसको कर सकते हैं, मैथ की बैकग्राउंड है तो वाई एक तरफ करके बाकी सारे एक तरफ करके आप इसका आंसर निकाल लें। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप सबको बारी बारी पुट कर लें। पहले 11 को पुट करके देख लें। 2 × 11 + 7 = 3 × 11 - 4। इसको आप सॉल्व कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 11 2 बार 22 + 7 = क्या आ गया जी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई आपने अभी नहीं करना, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 11 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 22 और 7 अब आपके पास आ गया जी, आपके पास 29 आ गया। 3 7 बार 21, ये तो आपस में बराबर नहीं आया। इट मीन्स कि 11 वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब 11 की जगह हम 10 पुट करके देखते हैं। 11 की जगह हम 10 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर 10 पुट करेंगे तो 2 10 बार 20 आ जाएगा। 20 और 7 27 आ जाएगा। 27 हमारा आ जाएगा। इधर देखें 10 में से 4 निकाला तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा। ये भी हमारा आंसर ठीक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे जी y की जगह पे 9 पुट करेंगे। y की जगह पे 9 पुट करेंगे। यहाँ पे 9 पुट करें तो हमारे पास ये 18 बन जाता है, ठीक है। 2 9 बार 18 बन जाता है। 18 और 7 आपके पास आ जाता है 25। 18 9 आपके पास क्या जाता है 25 आ जाता है। 18 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे भी 9 पुट करेंगे। 9 में से 4 निकालेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। 3 5 5 15 आपका आंसर आता है। ये भी आंसर ठीक नहीं है। उधर 25 है, इस तरफ 15 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखें 8 पुट करके देखते हैं, ठीक है जी। y की जगह 8 पुट करके देखते हैं। 2 × y की जगह पे 8 पुट किया + 7 = 3 × 8 - 4। अब इसको सॉल्व करें। 2 8 बार 16, 16 जमा 7, ये हमारे पास आ जाएगा 23। उधर देखें 3 8 में से 4 निकलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 4 3 बार 12। तो 16 में से आपने जो है ना 7 को जमा किया 23 आया। तो 3 4 बार 12 आया। मीन के ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी आपने गौर करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इफ़ 5x + 3 = 2x - 10 देन x = क्या होगा। 5x + 3 = 2x - 10। 5x + 3 5x + 3 = 2x - 10। अब वही तरीका, आप अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कर लें, वरना आपने सारे उसके ऑप्शन ही पुट करके देख लें। 2 - 2 5 और -5, 2 - 2 5 और -5, ठीक है। इसको आप पुट करके देख लें। पहले 2 को पुट करते हैं। 5 × 2 + 3 = 2 × 2 - 10, ठीक है जी। 5 2 बार 10 + 3 13 आ गया। 2 2 बार 4 - 10, तो ये 10 3 13 बन गया। 4 में से 10 निकालें तो -6 आ जाता है। ये हमारा आंसर गलत है, ये नहीं आ सकता। अब 2 की जगह -2 पुट करके देखें। ये -2 पुट करके हम देख लेते हैं, ठीक है जी। 5 2 बार 10 -10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस जमा माइनस होता है। -10 + 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 बार 4 -4 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 और में से 3 निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7। यहाँ पे आ जाएगा -14। तो ये भी हमारा आंसर गलत है, ये भी आंसर ठीक नहीं है। अब 5 को पुट करके देखते हैं जी x की जगह पे। x की जगह पे हम 5 को पुट करके देखते हैं। 5 × 5 + 3 = 2 × 5 - 10, ठीक है। अब 5 5 बार 25 और 3 28 आ गया। इधर देखेंगे 2 5 बार 10, 10 में से 10 निकलना तो हमारे पास 0 आ जाता है। इट मीन कि ये भी आंसर हमारा गलत है। 5 वाला भी आंसर ठीक नहीं है। अब -5 को पुट करके देखते हैं। -5 करेंगे तो ये -25, -25 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -22। अब यहाँ पे करेंगे तो -10 इधर करेंगे हम तो दो -10 आ जाएगा, और -10 और -10 हमारे पास आ जाएगा -20, ठीक है। इट मीन के यहाँ पे भी आपका कोई भी आंसर दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह आप इसके आंसर इनको ट्रेस कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं नज़र आ रहा आपको, तो ये यहाँ पे
एक तो ये होता है कि पीपीएससी में या एफपीएससी में अक्सर औकात नन ऑफ दीज भी दे देता है, या फिर क्या होता है जहाँ से ये मैंने कॉपी किया हो सकता है उस बुक में जो है ना उन्होंने पास पेपर जो लिखा है उसमें ऑप्शन में कोई मिसप्रिंटिंग हो गई हो। अदरवाइज आपने इस तरीके से जो है ना ये 100% आपका करेक्ट तरीका होता है, इससे आप अपने आंसर्स को ट्रेस कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की 1% भी गलती की कोई जो ना बहाम नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन है जी, आपके पास है जी फैक्टराइज एक्सप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको आप फैक्टराइज करें। ठीक है जी, ये आपने एक तरीका याद करना है। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। दो आपके पास नंबर हों या दो रकमें हों, दोनों के ऊपर आपके पास हो मुरब्बा, या उसके पास स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, दरमियान में माइनस हो, तो इसका आंसर आपने क्या करना होता है, पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम जमा दूसरी रकम, ज़रब पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा फार्मूला होता है, बड़ा बेसिक फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने देखना दो मुरब्बे हैं, दरमियान में माइनस लिखा हुआ है, तो ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इस तरह इसका आंसर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो अब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें इसमें मुरब्बे नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन वही मुरब्बे वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो होता है ना, 9 3 का मुरब्बा होता है, 3 का मुरब्बा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये क्वेश्चन इस तरह के अक्सर औकात वो पूछ लेता है आपसे कि लिखा होता है वाई स्क्वायर माइनस 25 का मुझे आंसर निकाल के दिखाएं। आपको पता है वाई स्क्वायर माइनस 25 जो होता है 5 का मुरब्बा होता है, वाई प्लस 5 आ जाएगा इंटू वाई माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, या वो आपसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर माइनस 49 का आंसर निकाल के दिखाएं, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 49 आपका 7 का मुरब्बा होता है, तो एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। या सीधा सीधा आपसे ऐसे पूछ लेता है, जो आप कहता है जी आप दिखाएं जी जो है ना, जो एक्स 9 माइनस जो है ना, फॉर एग्जांपल 9 कह रहा हूँ, ये आप मुरब्बा लिखना है आपने, एक्स 4 माइनस वाई 4, इस तरह कह देता है। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है यहाँ ये मुरब्बा नहीं, एक्स की पावर 4 है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखें माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिखें, इस तरह ये बन जाता है। तो ये आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई दोबारा फिर एक आपका जो फार्मूला बन गया, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको मजीद आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये वाला फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसको आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। अगर ना फिर समझ आए, फिर आपने मुझे टेलीफोन पे भी आपने समझ लेना है। ये फार्मूला आपने छोड़ना नहीं, पेपर में इसका क्वेश्चन ज़रूर आ जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 आपके हो गए हैं। ठीक है, एक इनक्वालिटी का मैं करवा देता हूँ आपको। सॉल्व द इनक्वालिटी 2x प्लस 5 लेस देन 9, 2x प्लस 5 लेस देन 9। कहता है जी इस इनक्वालिटी को आप सॉल्व करें। ठीक है, एक तो तरीका ये है सिंपल, वही आप इसको बराबर समझें, इनक्वालिटी को आप भूल जाएं, ये क्या सिर्फ समझें कि ये बराबर ही है, तो 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2x लेस देन 9 माइनस 5, 2x लेस देन 9 माइनस 5, आपके पास 4 आ गया, तो 2x बराबर आ गया, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो अगर तो आप ये तरीका कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपने वही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, 2x प्लस 5 लेस देन 9। ठीक है जी, इसको आपने क्या करना है, वही तरीका, इसके आप ऑप्शन देख लें। ऑप्शन इसमें क्या कुछ दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जी एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स लेस देन 2, एक्स ग्रेटर देन माइनस 2, लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स लेस देन 2, एक्स ग्रेटर देन माइनस 2, एक्स लेस देन माइनस 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की बराबर 2 पुट करके देखें, जस्ट आपने 2 देखना है। ठीक है, इसको लेस देन ग्रेटर देन को आप भूल जाएं, 2 पुट करके देखें ज़रा, एक्स की जगह 2 इंटू 2 प्लस 5 लेस देन 9, तो 2 2 बार 4 प्लस 5 लेस देन 9, तो आपके पास आ गया 9 लेस देन 9। इट मीन्स कि ये आपका ऑप्शन ठीक है, 2 वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त है। लेकिन अब आपने फैसला करना है कि ये जो आपके दो लिखे हुए हैं एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स लेस देन 2, इनमें से कौन सा ठीक होगा। दो तो आपने ट्रेस कर लिया, तो आपने देखना है यहाँ पे जो अलामतें, एक अलामत ये है, इसका इस तरफ को मुँह है, इसका इस तरफ को मुँह है, तो आपने अपने आंसर में देखना है आपके आंसर में किस तरफ को मुँह आ रहा है अलामत का। ये आपका लेफ़्ट साइड को मुँह बंद हो रहा है इसका, तो इसमें देखें लेफ़्ट साइड वाला ये बी वाला ऑप्शन है, इसको आप करेक्ट करेंगे। तो आपने आपस में इनको मैच कर लेना है, पहले नंबर से आपने ट्रेस कर लेना है, उसके बाद आपने जो अलामत है ना लेस देन ग्रेटर देन वाला जो साइन है, इसको आपने आपस में इनको मैच करके तो आप इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। बाकी इंशाल्लाह ताला आप करेंगे, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे,
तो आप इसको करें। अगर ना क्वेश्चन समझ आए तो फिर आप समझ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है ना करेंगे परसेंटेज को, फिर रेशो को करेंगे, फिर अरिथमेटिक मीन को इंशाल्लाह ताला 5-6 लेक्चर में इसको हम दोबारा एक दफ़ा कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।